ज्योतिष एवं वास्तु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हुए और अपने ज्योतिष गुरु रविंद्र कृष्ण अरोड़ा जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आज आपको आकाशीय कौंसिल का गठन करा रहे थे, जिसमें हमने राजा और मंत्री का गठन आपको करा दिया था। क्योंकि इसमें 10 पदाधिकारी होते हैं आकाशीय कौंसिल में, यानी कि आकाशीय परिषद में। और क्या क्या वो होते हैं, मंत्री और राजा को आपको करा दिया। इसके बाद आता है जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है ससीएस, नाम देख लेंगे इनके। ससीएस सबसे पहले समझ लीजिएगा, ये होता है चौमासी फसल का स्वामी। इसका गठन किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले चौमासी फसल आप समझ लीजिएगा। चौमासी जो फसल होती है आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी से और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलती है, यानी कि देव उठानी एकादशी से लेकर देव स्यानी एकादशी से लेकर के, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, से लेकर के और देव उठानी एकादशी तक का जो समय होता है, इस समय में जो फसलें होती हैं ये आषाढ़ महीने से साढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये महीने होते हैं। जो इन महीनों में जो भी फसल होती है उनको चौमासी फसल के नाम से जाना जाता है। गांव में, देहात में आपने चौमासे कहते सुना होगा। किस तरीके से ससीएस का गठन किया जाता है, इसका फल के लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अब ससीएस का गठन कैसे किया जाता है? जब सूर्य करक संक्रांति में प्रवेश करता है, उस दिन को, यानी कि करक की संक्रांति वाला जो वार होता है, उसके स्वामी को ससीएस कहा जाता है। अब देख लीजिएगा करक की संक्रांति कब आएगी। हमने बहुत आसान तरीका बता रखा है। जो संक्रांति आपको देखना है कि कौन से महीने में आएगी, तो हमारे पास पंचांग है, हम पंचांग में आपको देख करके बताएंगे। सबसे साधारण तरीका हम जोड़ने का आपने बताया, करक संक्रांति, चौथी संक्रांति। चौथी संक्रांति का मतलब क्या हो गया? 4 और 3 जोड़ देंगे संक्रांति में, 3 जोड़ देंगे तो संक्रांति का महीना निकल जाता है। 4 और 3 7, यानी कि 7वां महीना। 7वां महीना जुलाई का होता है। जुलाई में आपको बता ही रखा है कि 13 के आसपास, 13, 14, 15, 16 तक संक्रांतियां होती हैं। वो आपको भली बातें समझा दिया था, और फिर पुनः आपको याद करने के लिए हम आसान तरीका आपको बता देते हैं। तो जुलाई के माह में जो भी संक्रांति पड़ती है 13 जुलाई के आसपास, देख लीजिएगा। ये मेरे पास 2078 संवत का है। तो इस संवत का ससीएस कौन सा होगा, ससीएस का पद किसे मिला हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। आप देख लीजिएगा 13, 14 सूर्य करक राशि में 16 जुलाई को आया है। 16 जुलाई को संक्रांति आएगी, तो इसका स्वामी हो गया शुक्र। यानी कि 2078, यानी कि 2078 संवत, यानी कि 2021 अभी चल रहा है। तो वर्तमान का जो ससीएस होगा वो शुक्र होगा। तो इसके फल हम आपको बताएंगे। इसके बाद आता है, इसके बाद अगले पदाधिकारी का, चौथा पदाधिकारी होता है धनियेस। धानियस पहले समझ लीजिएगा किसे कहते हैं। शीतकालीन फसल का स्वामी। हमने बताया था कि काउंसिल का जो गठन किया गया है, इसमें सभी को चौमासे की फसल का स्वामी अलग है, शीतकालीन स्वामी अलग है।
ये हमने आपको सस्यस बता ही दिया, शुक्र है। अब शीतकालीन का स्वामी जो है धनेश कहलाता है। अब धनेश देखेंगे, धनेश कौन सी, जब सूर्य धनु या धनु की संक्रांति, धनु राशि धनु संक्रांति जब होती है, उसके वार को धान्येश कहते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, धनु 9वीं राशि है, 9 में 3 जोड़ देंगे, 9 10 11 12, 12वां महीना दिसंबर, यानी कि दिसंबर में जो संक्रांति पड़ रही है वो धनु की संक्रांति कहलाती है। अब दिसंबर के महीने में देख लीजिए, 2078 का हमारे पास पंचांग है, हम आपको दिखा भी देते हैं, क्योंकि धनु की संक्रांति दिसंबर में पड़ती है, अक्टूबर नवंबर और आपका आ गया दिसंबर। अब दिसंबर में आपको पता ही है कि 13-14 के आसपास देखेंगे कि जिसे पोख की संक्रांति भी बोलते हैं, तो इस दिन आपको पड़ रहा है, आप देख सकते हैं पंचांग में पोख की संक्रांति यानी कि धनु की संक्रांति जो है वो बुधवार के दिन पड़ रही है, बुधवार पड़ रहा है, इसका स्वामी धनेश कहलाता है। यानी कि 2078 संवत में, 2078 की हम बात कर रहे हैं, 2078 संवत में जो सशेष हो गया, शुक्र हो गया, और धनु राशि में कौन सा दिन था, बुधवार, यानी कि बुध जो है, बुध ग्रह जो है ये धनेश कहलाता है। आज के लिए इतना ही। यदि किसी को कोई भी समस्याएं समझने में आती है, हम इनका किस तरीके से गठन किया जाता है, किस तरीके से हमारे शास्त्रों में इनका पद दिया गया है, किस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, वो हम सभी का आपको 2-2 करके निकाल रहे हैं। हमने राजा का और मंत्री निकाल दिया था, आज सस्येश धनेश हमारे पास वीडियो पड़ी है, YouTube पर आप देख सकते हैं। यदि कोई समस्या या कोई भी हो तो हमारा फ़ोन डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। इसी के साथ में जय तु संस्कृत, जय तु ज्योति।